होलिका दहन कथा। होलिका दहन की कथा प्राचीन हिंदू ग्रंथों में वर्णित है और यह भक्त प्रहलाद, दानव राजा हिरण्यकशिपु और उसकी बहन होलिका से जुड़ी हुई है। कथा का सार। हिरण्यकशिपु एक असुर राजा था जिसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसे न दिन में मारा जा सकता है, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न मनुष्य से, न पशु से। इस वरदान के कारण वह अहंकारी हो गया और स्वयं को ईश्वर मानने लगा। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा करने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने पिता की बात मानने से इनकार कर दिया और हर समय श्रीहरि का स्मरण करता रहा। यह देखकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया और उसने अपने पुत्र को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद हर बार बच गया। होलिका दहन की घटना। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। उसने अपने भाई से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाएगी, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और वह स्वयं बच जाएगी। एक विशाल अग्निकुंड जलाया गया और होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर उसमें बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा और स्वयं होलिका जलकर भस्म हो गई। दरअसल उसका वरदान तभी प्रभावी था जब वह अकेले आग में बैठती, लेकिन प्रहलाद को लेकर बैठने के कारण उसका वरदान निष्फल हो गया। इसका प्रतीकात्मक अर्थ अहंकार का नाश, हिरण्यकशिपु और होलिका का अंत यह दर्शाता है कि अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है। भक्ति की विजय। सच्चे भक्त की हर परिस्थिति में भगवान रक्षा करते हैं। अच्छाई की जीत। यह कथा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिसे होली पर्व के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन का उत्सव। इस कथा की स्मृति में फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है। लोग लकड़ियाँ, उपले और अन्य सामग्री जलाकर होलिका दहन करते हैं और अग्नि में नई फसल अर्पित कर अपनी समृद्धि की कामना करते हैं। अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है, जो भाईचारे और प्रेम का प्रतीक है।